अस्सलाम वालेकुम जी। डॉन न्यूज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को हम अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान एक बार फिर मुबारकबाद इसकी कहेंगे। आपका हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक रहता है और रमज़ान ट्रांसमिशन जो आप 8 बजे तक ये सिलसिला जारी रखते हैं। फर्स्ट सेगमेंट हमारा होता है कुकिंग सेगमेंट, उसके बाद हम अज़ानें नशर करते हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की, और फिर हमारा जो गुफ्तो शनीद का उन्वान जो होता है उसको लेकर हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम से बातचीत करते हैं और उस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि हमारे मज़हब ने हमें सिखाया क्या, हम पर कितनी फ़र्ज़ होती है ज़िम्मेदारी और हमें उसका एहसास है भी कि नहीं। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब, डॉक्टर सरवत अस्करी साहब इस पर रोशनी डालेंगे। तो अभी अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने शेफ़ को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। जी शेफ़ बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? बिल्कुल। तो हमारी आज की जो रेसिपी क्या है और ये किस खत्ते से है, किस मुल्क से है, ये आप जान सकेंगे इस सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। जी शेफ बताइएगा आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, आज जो हम बनाने जा रहे हैं उस रेसिपी का नाम है क्रिस्पी फ्राइड चिकन। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड चिकन होगी आज हमारी। इंशाल्लाह ये ऐसी बनेगी कि आप जैसे बाहर आप फ्राइड चिकन खाने जाते हैं तो इंशाल्लाह वो चीज़ घर पे बना सकते हैं। अक्सर हम घर पे बनाते हैं तो वो क्रम्स नहीं बन पाते। इंशाल्लाह वो चीज़ आज हम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम डेटॉल से हैंड वॉश करते हैं, हाथ धो लेंगे और हम रोज़ाना ही यही करते हैं। हाथों की अगर सफाई सुथराई होगी, जर्म्स नहीं होंगे तो हमारा खाना भी बिल्कुल ठीक रहेगा। शेफ बिलाल डेटॉल से अपने हाथ धो रहे हैं। और आप सब लोगों को ये बता दूं, जो लोग कभी हमारा शो देखते हैं कभी नहीं देखते, उनके लिए कि डेटॉल ने अपनी एक जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस कराई है और उसका नाम है डेटॉल स्किन केयर। इसका जो फार्मूला है वो बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को जर्म फ्री रखता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। बहुत सॉफ्ट, मॉइस्चराइज्ड और अच्छी खुशबू देता है इसका ये फार्मूला, तो आप सभी ये यूज़ कर सकते हैं। हमारे शेफ़ अपने हाथ धो चुके हैं और ग्लव्स इस वक्त पहन रहे हैं क्योंकि हम हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं। तो शेफ़ आप हमें साथ साथ इंग्रेडिएंट बताते जाइएगा आज की हमारी रेसिपी के। अच्छा, जो आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो चिकन है वो है 500 ग्राम और उसके अलावा हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हैं वो इसके साथ इसकी जो मैरिनेशन करेंगे हम उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देता हूँ। मस्टर्ड है, क्रश चिली है और वाइट पेपर है, मिक्स हर्ब है, गार्लिक है, सॉल्ट है, सोया सॉस और चिकन पाउडर, रेड चिली पाउडर और इसके अलावा हमारे पास सराचा है, टोमेटो केचप है और इसके अलावा हमारे पास ब्लैक पेपर है और हमारे पास गार्लिक है, गार्लिक मायो सॉस के लिए, और बस मायोनीज़ है जिससे हम बनाएंगे गार्लिक मायो सॉस। इजी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिल्कुल। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर मस्टर्ड। चिकन कितना लिया हमने? चिकन हमने लिया 500 ग्राम। ओके। और मस्टर्ड उसमें कितना ऐड किया हमने? मस्टर्ड इसमें हमने 2 टेबल स्पून। सही। और उसके बाद क्या ऐड करेंगे? उसके बाद हम ऐड करेंगे वाइट पेपर 1 टेबल स्पून। ओके, ठीक है। उसके बाद क्रश चिली है। क्रश चिली कितनी ऐड करेंगे? 2 टेबल स्पून। ठीक है। उसके बाद चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। टोमेटो केचप है, ये पूरा ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून तक ही। उसके बाद ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और गार्लिक जिससे इसकी हीक वगैरह नहीं आएगी। सोया सॉस है, कम से कम ये 4 टेबल स्पून है। सही। चिकन पाउडर है हमारे पास। क्या चिकन पाउडर डालना ज़रूरी है? मिसाल के तौर पर अगर किसी को आसानी से नहीं मिल रहा शेफ़, तो इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसकी जगह आप नॉर्मली नहीं यूज़ करें तो नो प्रॉब्लम। मैं एज अ फ्लेवर के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ कि अच्छा फ्लेवर आ जाए चीज़ में। नमक कितना ऐड किया आपने? नमक हमने ऐड किया है 2 टेबल स्पून। ओके। इस पर रिक्वायर्ड अगर आप। अच्छा, दूर से इतना ज़्यादा लग रहा है जैसे शायद आपने 2 टेबल स्पून यूज़ कर लिया, तो आई वाज सरप्राइज्ड अ लिटिल। मैं आपसे पूछूं कि क्या इतना इस्तेमाल हमने कर लिया? नमक हमने ऐड किया है 2 टेबल स्पून, जो 500 ग्राम्स के हवाले से बिल्कुल ठीक है। आपने इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही रखना है क्योंकि आप जब कोटिंग करेंगे उसमें आपका नमक ऑटोमेटिकली हल्का हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। जब इसकी अगर आप इसको मैरिनेट करके कम से कम आधा घंटा रखते हैं तो ये अंदर तक इसके जूसी मसाला अंदर तक चले जाएगा और ये चीज़ चिकन अंदर तक टेंडर और जूसी हो जाएगी। अच्छा शेफ़, अगर बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हों वहाँ पे हमने देखा है कि ये चिकन टेंडर भी होता है, अंदर तक मसाले का टेस्ट भी आ रहा होता है, लेकिन अगर किसी लोकल जगह से खाएं और उन्होंने ऐसा बनाने की कोशिश की हो तो हम देखते हैं अपर लेयर पे सारा मसाला होता है, अंदर बिल्कुल सादा और आप खा भी नहीं सकते उसको। मसला ये कि जो अपर लेवल पे जो बनते हैं वो इंजेक्ट करते हैं
अच्छा। मसाला इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्ट किया जाता है, जैसे बाहर जितने बड़े ब्रांड है वो इंजेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से मसाला अंदर तक इंजेक्ट अंदर होता तक है। फिलिंग हो जाती है बिल्कुल, और उसकी। ज़्यादातर अगर आप इसको कम से कम जितनी देर मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे उतना ही टेंडर और जूसी होगा। सही। सही। तो अच्छा, इसके अलावा हम इसको मैदे में कोट करेंगे। सही है। उसके बाद हम इसको पानी में डालेंगे। सही। पानी में डालने के बाद इसको हम दोबारा, अच्छा पानी आपका चिल्ड अच्छा, होना पानी चाहिए। में हमने क्यों डाला है? ये मैंने सुन रखा था कि बहुत चिल्ड वाटर आपको चाहिए होता है, इसको डिप करने के बाद आप दोबारा कोटिंग करते हैं, तो ये क्या फार्मूला है? ये फार्मूला इसलिए है, ये फार्मूला ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसकी कोटिंग के क्रम अच्छे बने। ओके। और इसको हम चिल्ड वाटर, हम दोबारा इसको यूज़ करें, चिल्ड वाटर इसलिए यूज़ करेंगे क्या कि ये मैदा ना उतरे इसके ऊपर से। अच्छा। फिर हम इसके अंदर डाला, और अब इसको घुमाने का जो तरीका है वो ये है, जिससे आपके क्रम VIP क्रिस्पी बनेंगे। सही। हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, उसके हमने उसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया, हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए, नमक डाला, इसके अलावा हमने चिकन पाउडर का यूज़ किया है, और तमाम मसाला जात हमने इसमें डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। और हमें शेफ़ बिलाल ने कहा है कि अगर आप कम से कम 30 मिनट तक इसको मैरिनेट करें तो अच्छे तरीके से रच बच जाता है मसाला। और इम्पॉर्टेंट पार्ट इस रेसिपी का ये है कि ठंडा चिल्ड वाटर लेना है और उसमें हमने कोटिंग करनी है। कोटिंग हम ट्वाइस थ्राइस कर रहे हैं, और इसकी वजह भी हमें बता दें शेफ बिलाल, कैसा कर ही क्यों रहे हैं? वाह, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसकी जो क्रम होंगी ना वो इसलिए अच्छे से बन जाएंगे। जितना आप झाड़ेंगे इसको उतना इसका क्रम निकलता जाएगा। ओके, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, तेल हमारा गर्म है। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए जब तक हम और चीज़ों की कोटिंग कर लेते हैं। ठीक है। और वो एक बार फिर हमारे तमाम देखने वालों को बता दें कि आप कोटिंग कर कैसे रहे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल स्टाइल में। और जो हम घर में अक्सर ख़वातीन चीज़ें बनाती हैं और हमको लगता है कि भाई कोई ना कोई चीज़ की कमी रह गई है, थिन लेयर थी। हमने चिकन, एक बात याद रखिएगा, स्किन वाला लेना है, क्योंकि फ्राइड चिकन में आधे से ज़्यादा टेस्ट या बेसिक इंग्रेडिएंट आप कह लें, क्रम के साथ उसकी स्किन होती है जो फ्राई होने के बाद बहुत उम्दा टेस्ट देती है। तो अभी मैं कहूँगी कि ये दिखा दें कि किस तरह इसकी कोटिंग हो रही है। ये हमने ड्रम स्टिक को इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इसको पहले इसके मैदे को पुश किया। मैदा जब पुश हो जाएगा, सही से कोट हो जाएगा, फिर हमने इसको ठंडे पानी में ऐड करना है। ठीक है। और इसको दोबारा हमने इसको ठंडे पानी में से निकालना है और इसको हमने दोबारा कोट करना है। ये देखें, ये हो गया हमारा कोट। उसके बाद अब इसको दोनों को अप डाउन 7 बार आप ऐसे अगर ऊपर अप डाउन करेंगे 7 टाइम, और 7 बार आप नीचे डाउन की तरफ करेंगे, तो उसकी जो कोटिंग है वो मज़ीद अच्छी हो जाएगी। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, जितने भी फ्राइड चिकन है उनका स्टैंडर्ड होता है। देख रहे हैं। और डबल कोटिंग करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल उसकी अपीयरेंस या लुक बिल्कुल वैसी आ रही है जिस तरह फ्राइड चिकन की हमें रेस्टोरेंट्स में मिलती है। ऑयल हमने अच्छा सा गर्म करना है, क्योंकि अगर हमने ऑयल गर्म नहीं किया होगा तो उसकी अपर लेयर या कोटिंग हम कर रहे हैं वो उतर जाएगी, और पता है ठीक से फिर उस हीट में, टेम्परेचर में पकते पकते बाहर से वो पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो जो तेल है हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, और उसके बाद उसकी जो फ्लेम है आप मीडियम कर सकते हैं, टेम्परेचर अच्छे से उनको मिलता रहे। बिल्कुल ऐसा ही, ताकि वरना ये अमूमन यही होता है कि क्रम ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से चिकन आपकी कच्ची रहेगी। अच्छा, इसकी जो टाइमिंग्स होती है स्टैंडर्ड, जो इसकी टाइमिंग है वो 12 मिनट से। अच्छा। अगर इसका टेम्परेचर 160 डिग्री तक होगा तो ये 12 मिनट से पक जाएगी। शेफ बिलाल, मैंने ये सुन रखा है, आप मेरी तस्दीक भी कीजिए और मेरे नॉलेज में इजाफा भी कीजिए। आई हैव हर्ड दैट कि कोई भी बोन वाला पीस, इट विल टेक टाइम टू गेट रेडी। बिल्कुल, लेकिन इसके पार्ट्स पीसीस पे भी डिपेंड करता है ना। अगर आप छोटे पीसीस होंगे तो आपका टाइम कम लेगा ही। तो जब तक हमारे जो शेफ़ बिलाल हैं चिकन की कोटिंग करके चिकन को फ्राई कर रहे हैं, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद आएंगे और इसी रेसिपी का अगला मरहला और इसके साथ जो डिप हम बनाएंगे वो इनसे पूछेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक कहेंगे आपको ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपनी जो चिकन था उसको अच्छे से कोटिंग करने के बाद हमने उसको फ्राई करने के लिए पैन में डाल दिया था, और उस वक्त से अब तक इसकी कुकिंग चल रही है। बहुत हल्की आंच में हमने इसको पकाना है। अब हम चलते हैं शेफ़ बिलाल की तरफ, हम उससे पूछते हैं शेफ़, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कुक? इसको रेडी होने के लिए कम से कम कितना वक्त चाहिए? क्योंकि आपने फ्लेम इसकी लो भी की थी, थोड़ा हाई भी की थी। अच्छा, इसका हमने शुरू में टेम्परेचर ऐसे रखना है कि गर्म, थोड़ा तेज़ रखना है टेम्परेचर, ताकि जो ऑयल है वो बिल्कुल गर्म हो जाए और चिकन के जो क्रम्स हो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाए, टूटे नहीं, बिल्कुल खुले नहीं।
उसके बाद फिर जब आपने इसको डाल देना तो उसकी टेम्परेचर बिल्कुल दरमियाना कर देना है ताकि चिकन अंदर से पक जाए, ऊपर से जले ना। तो ये इसका प्रोसेस है। इसके बाद फिर मैं गार्लिक मेयो सॉस की तरफ आता हूँ, जिसके साथ इसके साथ हमने एक डिप भी तो बनानी है, क्योंकि खाली चिकन थोड़ी हम खाते हैं, उसके साथ कोई अच्छी सी सॉस भी बनाते हैं। तो अच्छा, हमने लिया मायोनीज। मायोनीज लिया हमने, आप घर का भी बना सकते हैं। और इसमें हमने ऐड किया है गार्लिक, चॉप गार्लिक। पेस्ट नहीं आप ऐड करिएगा, चॉप करिएगा, उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके साथ हमने ऐड किया इसके अंदर वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, और इसमें हमने ऐड करना है सॉल्ट एज़ पर रिक्वायर्ड। एंड इसके अलावा आपने इसमें राइट से 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करना है। अच्छा जी। तो क्या पानी में मिक्स हो जाएगा, मायो में पानी मिक्स हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। अभी हम क्योंकि मैंने ये ऑयल से बनती है ना, तो मुझे था शायद ऑयल में इसकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो। इसका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है ताकि वो आपके नाम में थोड़ी सी लिक्विड हो जाती है, बहुत थिक नहीं रहती, क्योंकि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं। तो आई कैन सी इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और इसके अलावा कुछ और नहीं इसमें ऐड करेंगे? नहीं, बस बिल्कुल यही ऐड होगा इसमें। और इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर हमारे देखने वालों को बता दें कि जो हमने सॉस बनाई है उसमें मायो ली है हमने, और गार्लिक लिया है, गार्लिक, और हाफ हमने टीस्पून वाइट पेपर और हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, और नमक हस्ब जायका। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। थोड़ा सा 2 टेबलस्पून या टीस्पून आप पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें। और मैं देख रही हूँ कि हमारे शेफ फिलहाल हमारा चिकन जो रेडी हो रहा है उसको पैन से निकाल रहे हैं। अच्छा, तो अब हम इस चिकन को निकाल लें। आप इस चिकन का स्ट्रक्चर देखिएगा कि किस तरह इसके क्रम्स बने हैं। शेफ, क्रम्स की तो सारी बात होती है कि क्रम्स ही की वजह से फ्राइड चिकन खाने का दिल करता है, वरना चिकन तो फ्राई कोई भी बना लेता है। लेकिन बेसिक थिंग इज हाउ यू कोट दैट चिकन। उसको पानी में बार बार डिप करके मैदे में रख के फिर अच्छे से उसके क्रम्स बनाते भी हैं, और उसके बाद फिर हम उसको पैन में डाल देते हैं फ्राई करने के लिए, और बहुत हल्की आंच में हमने उसको पकाना है। और शेफ़ ने मुझे एक बात बताई है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखने के बाद ऑयल को गर्म करके चिकन पोर करें, फिर फ़ौरन इसकी जो फ्लेम है हम कम कर दें तो चिकन हल्की आंच में बनता रहेगा। अब हम चल रहे हैं प्लेटिंग की तरफ। हमारे शेफ प्लेटिंग कर रहे हैं इस चिकन की। तो हमारे आज के जो क्रिस्पी फ्राइड चिकन थे रेस्टोरेंट स्टाइल, वो रेडी हो चुके हैं, और इसकी हम थोड़ी सी डेकोरेशन कर रहे हैं, जो कि हम सभी करते हैं, गार्निशिंग करते हैं, डिश को प्यारा बनाते हैं ताकि खाने के साथ साथ दिखने में भी अच्छी लगे। वी हैव लेमन्स, और हमने पार्सली लिए साथ जी बिल्कुल फ्रेश पार्सली हमारे पास। हमने बिल्कुल डिसेंट सी आपने प्लेटिंग करनी है इसके साथ। दैट्स इट। अब आप अगर इसमें क्रिप्स अगर देख सकते हैं तो आप देखें कैसे दिख भी रहा है। और चूंकि मैं तो यहाँ इनके पास खड़ी थी ना, तो कुकिंग हो भी रही थी, तो इट वेंट वेरी वेल। दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और अब तक जितनी भी हमारे अवारी होटल से, बीच लग्जरी होटल से हमारे बहुत एक्सपर्ट शेफ्स आ रहे हैं, नई नई अच्छी डिशेस हमारे साथ ला रहे हैं। आज की रेसिपी ने थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया था, क्योंकि जो फ्राइड आइटम्स हम खाते हैं, समोसे, पकौड़े, कचौरी, हमने आपके लिए चिकन पॉकेट्स बनाई थी। इसके अलावा हमने ब्रेड क्रम्स को करने के बाद अच्छा सा चिकन रोल भी आपके लिए बनाया था, तो इट वाज समथिंग डिफरेंट। अब हम चलते हैं शेफ़ के तरफ और उनसे कहते हैं कि आज का हमारा ड्रिंक भी तो बनाना बता दें हमें। आज हमारा ड्रिंक है क्या? बिल्कुल, आज जो हम ड्रिंक बना रहे हैं वो है रूह अफ़ज़ा लस्सी। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। रूह अफ़ज़ा लस्सी आज हम बनाने जा रहे हैं, और इसके सबसे पहला स्टेप भी हमें बता दें। बिल्कुल, इंग्रेडिएंट जो हमारे पास इसके अवेलेबल हैं वो है योगर्ट, और हमारे पास मिल्क है, आइस है, और हमारे पास रूह अफ़ज़ा है। ओके। और अगर आप इसमें सॉल्ट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इस पर रिक्वायर्ड, वरना मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं स्वीट लस्सी बनाऊँगा। हम बिल्कुल इसको पोर करने जा रहे हैं जग में, आप सब देख भी सकते हैं। हमने सबसे पहले मिल्क लिया है। जी बिल्कुल, मिल्क है ये। मिल्क हमने लिया है 250 ग्राम, और योगर्ट भी हमने 250 ग्राम लिया है। ओके, और उसमें हम फिर ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा ड्रिंक है भाई। इसके बगैर इफ्तारी हमारी अच्छी समझी नहीं जाती। 100 साल से ज़ायद अरसे से ज़्यादा पुराना ये ड्रिंक, और 35 से ज़ायद ममालिक में से पसंद किया जाता है। कोल्ड बेवरेजेस में इस्तेमाल होता है, और जिस दस्तरखान पर रूह अफ़ज़ा यानी लाल शरबत ना हो, क्योंकि इसका नाम ही अब लाल शरबत मशहूर हो गया है, तो इफ्तारी जो है ना अधूरी समझी जाती है। तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अब तक हमारे जितने भी रोज़े गुजरे हैं हमने तो इफ्तारी इसी के साथ की है। तो शेफ इसको अब बात हमने इसके ब्लेंड करने, बिल्कुल हमने इसमें आइस ऐड करी, और आइस ऐड करने के बाद हमने इसको ब्लेंड पे लगा दिया।
हमारा आज का ड्रिंक भी रेडी हो चुका है और हमारे तमाम देखने वाले जिनको लगता है कि उनसे कोई पार्ट मिस हुआ है या उन्होंने प्रोग्राम के बीच में हमें ज्वाइन किया, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-14455 और आप अपनी मनपसंद की कोई भी डिश हमसे बनवा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि शेफ़ बहुत अच्छे तरीके से ग्लास को रूह अफ़ज़ा ही से डेकोरेट कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि अच्छी खाने की चीज़ के साथ साथ अच्छी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि दिल करता है कि वही चीज़ दिखने में भी अच्छी लग रही है तो उसको टेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। रूह अफ़ज़ा सिर्फ आपके खाने में और डेजर्ट्स में, इसके अलावा आप गार्निशिंग में भी देखें मैं वही देख रही हूँ कि इस तरह हम कभी करते नहीं हैं। वी जस्ट पोर द थिंग इनटू द ग्लास और फिर हम इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर उसकी अच्छी से हम डेकोरेशन करें तो पता चलता है इंसान कितना बाज़ौक़ है या कितनी सलाहियत वाला या कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है कोई भी चीज़। और ये हम पोर कर रहे हैं अपनी लस्सी इनटू द ग्लासेस। इसके लिए हमने 500 ग्राम्स मिल्क, 500 ग्राम्स दही लिया, उसमें हमने रूह अफ़ज़ा ऐड किया। रूह अफ़ज़ा ऐड करने के बाद हमने बर्फ़ के जो क्यूब्स थे वो उसमें डाल के अच्छे से ब्लेंड किया, तो हमारी जो लस्सी है वो अब रेडी हो चुकी है। तो शेफ़ एक बार फिर हमें ये बता दें कि आपने जो अपना आज का क्रिस्पी चिकन बनाया था उसकी ट्रिक क्या देंगे, क्योंकि इस तरह की स्किन इतने क्रिस्प के साथ आती नहीं है और बनती नहीं है। अच्छा, इसकी जो ट्रिक है ना वो यही है कि मैंने जिस तरह आपको देखा कि आपने कोटिंग इसकी बहुत अच्छे से करनी है, और इसके अलावा आपने सबसे मेन चीज़ है जो चिल्ड वाटर है वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर आप गर्म पानी लेंगे, वार्म वाटर लेंगे, उसमें डालेंगे तो इसका मैदा खुल जाएगा और इसकी कोटिंग सही नहीं होगी। मेन चीज़ कोटिंग है आपकी, मेन चीज़ कोटिंग है, और कोटिंग के लिए हमने ठंडा यख पानी लेना है और उसके बाद इसकी कोटिंग करनी है। शेफ़ फिलहाल हम आपको शुक्रिया कहेंगे कि आपने अच्छी सी ड्रिंक और आज का क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल हमें बना के दिखाया, तो आपको हम शुक्रिया कहेंगे। और नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अज़ानी नश्र करेंगे, रोज़ा इफ्तार करेंगे और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक-ए-रमज़ान। ब्रेक के बाद एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों के रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे। ये आखिरी अशरा है और हम इसमें ताक़रातों की तलाश भी कर रहे हैं, और यकीन कीजिए जैसे ही 15 रोज़े गुजरते हैं उसके बाद तो हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि अब इतने रोज़े रह गए, अब इतने रोज़े रह गए। तो हम इसी सिलसिले के साथ कोशिश, जब कम वक्त होता है तो मुकाबला सख्त हो जाता है, अपनी इबादतें अच्छी से करने की हम मज़ीद कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तौबा। तौबा कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले के लिए अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाजे खोलने का हुक्म फरमाते हैं। ताइबीन यानी तौबा करने वाले के माल और औलाद में बरकत दे दी जाती है। बरकत क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन फिल वक्त तौबा के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि तौबा करने वाले इंसान की नेकियों में इजाफा कर दिया जाता है, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तौबा बेसिकली है क्या? ये नफ्स की पाकीज़गी का नाम है। यानी आपने कोई गुनाह किया है, कुछ बुरा किया है, किसी का दिल दुखाया, तो उस पर आप नादिम होंगे, शर्मिंदा होंगे, परेशान होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे कि अल्लाह पाक आइंदा ऐसा नहीं होगा। कुरान करीम में 69 आयात में तौबा के मौजू पर बहस हुई है। कुरान पाक की 9वीं सूरत तौबा भी इसी नाम से मंसूब की गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्रहमान हैं, अर्रहीम हैं, अत-तव्वाब हैं यानी बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाले हैं, अल-अफ़्व हैं यानी बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाले हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे अपने मौजूद उलमा कराम के साथ एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक-ए-रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तौबा। तौबा कितनी अहम है, कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात करेंगे। रहमत यज़दा का ज़र्फ़ है वरना गुनाह तो सारे कबीरा होते हैं। तो हम ये जो दिल में एक सोच होती है ना हमारी, बहुत से लोग सच्चे दिल से तौबा तो मांगते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई कर लो गुनाह अभी, उसके बाद अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लेंगे। तो यहाँ पे ये वजाहत की गई है कि गुनाह छोटा हो या बड़ा, कि आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी है, वो गुनाह कबीरा ही है, चाहे आप जितनी भी उसकी तौबा मांगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़र्फ़ है कि वो अपने इंसानों को मुआफ़ कर देता है। इरशाद बारी ताला है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ए मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें, तुम्हें अल्लाह की रहमत से किसी हाल में मायूस नहीं होना। ये वही रहमत है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इस पर हम बात करेंगे अपने मौजूद उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरबत अस्करी साहबा से। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करें जो हम समझते तो हैं, लेकिन इतने हम पर वाज़े नहीं हैं कि हमारा मज़हब हमें क्या अहकामात देता है। तो मैं आज तौबा के बारे में जानना चाहूँगी आपसे कि तौबा है क्या और इसकी कितनी अहमियत है। और हम बहुत सी चीज़ों को लाइटर ले लेते हैं,
तो हम इसकी अहमियत कितनी है कि हम पर ये वाज़ेह हो जाए कि ये एक करने का अमल है जो हमें करना चाहिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए नाज़रीन, जहन में रखिएगा, तौबा किसे कहते हैं? तौबा का मतलब होता है रुजू करना, रुजू करना, पलटना। ये तौबा का लफ्ज़ी माना है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूह, ए ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सच्ची तौबा करो। तौबा के लिए ज़रूरी ये होता है कि जो आप गुनाह करते थे उसको छोड़ दें। दूसरा अन्नदाम तौबा और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि नदामत, नादिम होना, पशेमान होना, शर्मिंदा होना। तौबा के लिए ज़रूरी है कि जो आप गुनाह करते थे आप उसको छोड़ दें। दूसरा, आप पुख्ता इरादा करें कि अब आइंदा आप गुनाह नहीं होंगे, जिससे आप उस गुनाह पर शर्मिंदा हों, और फिर रब की बारगाह में दुआ करें कि ए रब्बुल ज़ुल जलाल, मुझे इन तमाम गुनाहों से मुआफ़ी अता फरमा। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला का करम व फ़ज़ल होगा और अल्लाह ताला आपको सच्ची तौबा अता फरमाएगा। और सच्ची तौबा होती वो है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको उस गुनाह से महफूज कर लेता है। आप चाहते भी हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक रहमतों का शेल्टर आ जाता है कि आप उस गुनाह को दोबारा कर नहीं सकते। तो आप कितनी मरतबा करना चाहिए? 70 मर्रा, कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, हुज़ूर ख़ुद फरमाते हैं कि एक हदीस के अंदर है कि मैं 70 मरतबा करता हूँ, और एक हदीस के अंदर मियाँ आता मैं 100 मरतबा, यानी कि ज़्यादती के लिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इस पूरी उम्मत के लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते थे और तौबा किया करते कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। तो बहैसियत मुसलमान मुझे भी चाहिए कि मैं तौबा कसरत के साथ करता रहूँ, कि जब मैं गुनाह करता हूँ ना तो इस दिल में एक डॉट आ जाता है। जब वो एक डॉट आता है, गुनाह किया, फिर दूसरा डॉट आ गया, फिर तीसरा आया, चौथा, फिर ऐसा पूरा दिल काला हो जाता है। जब पूरा दिल काला हो जाता है फिर नेकी से मोहब्बत नहीं होती, फिर नेक काम में दिल नहीं लगता, फिर नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चाहता नाज़रीन, फिर कुरान पढ़ने को दिल नहीं चाहता नाउज़ुबिल्लाह। बिल्कुल। फिर आप ये हमसे कहते हैं कि हमें नमाज़ पढ़ने का कोई वजीफ़ा बता दें, आप कुरान पढ़ने का वजीफ़ा बता दें, आप दुआ की तौफ़ीक के लिए दुआ करें। तो जब ये दिल गुनाहों से काला हो जाए, तो जिस तरह ये कपड़ा गंदा हो जाए तो इसे पानी से और सर्फ से धोया जाता है ताकि ये कपड़ा साफ़ हो जाए, इसी तरह दिल को तौबा और इस्तग़फ़ार से धोया जाता है ताकि दिल साफ़ हो जाए। ठीक, अब आप मुझे बताइएगा कि इंसान की तौबा अल्लाह के यहाँ कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके दिल तौबा से बिल्कुल गाफिल हैं, और उन लोगों के लिए क्या वईद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माह रमज़ान मुबारक के 22वां रोज़ा अफ्तार करने की मुबारकबाद पेश करते हुए और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम जितने भी चंद दिन माह रमज़ान मुबारक के रह गए हैं, इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकतों का, रहमतों का, मग़फ़िरतों का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बाक़ी चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपको मौजू बहुत अच्छा है इसलिए कि आपने तौबा के ऊपर बात की है। यकीनन तौबा इंसान की ज़िंदगी में वो रबर की मानिंद है जिससे इंसान अपने गुनाहों को मिटाता रहता है। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सामने एक मरतबा इब्लीस यानी शैतान आया और उसने कहा कि नबी खुदा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुझसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तू कुछ बात करना ही चाहता है तो मुझे ये बता कि तूने खल्क़े खुदा को बनी है नौ इंसानियत को कैसा पाया। तो इब्लीस यानी शैतान ने कहा कि मैंने 3 गिरोहों में मुनक़सिम पाया बनी है नौ इंसानियत को। पहला गिरोह आप अम्बिया का है, जो आप मासूम हैं, ना आपसे हमारा कुछ लेना ना देना, क्योंकि उनको वरगला ही नहीं सकते, उनको वरगला ही नहीं सकते। उसने कहा कि दूसरा गिरोह उन लोगों का है कि जैसे बच्चे के हाथ में एक प्लास्टिक की गेंद होती है, बॉल होती है, वो जिस तरफ चाहता है लुढ़का देता है, जिस तरफ चाहता है फेंक देता है। बिल्कुल उस तरह से वो लोग हमारे हाथों में, हम जिस तरह चाहेंगे उन्हें चलाएंगे। असल दर्द सर और परेशानी का मरकज़ व महवर हमारे लिए वो तीसरा गिरोह है कि जो कि हमारे बहकावे में आकर गुनाह करता है, लेकिन वो फ़ौरन तौबा व इस्तग़फ़ार के रबड़ से उसे मिटा दिया करता है। यानी हम कहते हैं कि शैतान हमारे लिए परेशानी का बाइस है कि वो हमको बहकाता रहता है, लेकिन दर हकीकत हम शैतान के लिए परेशानी का बाइस है। इसलिए कि अगर इंसान नफ्स के बहकाए में आकर गुनाह कर ले तो फ़ौरन तौबा व इस्तग़फ़ार की चाशनी से उसको मिटा ले, और जब मिटा लेगा तो शैतान परेशान पाक हो जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने
बारगाहे इलाही में कहा कि ए अल्लाह जुल जलाल, मुझे तेरी इज्जत, तेरी शान की कसम कि मैं तेरे बंदों को जब तक उनके जिस्मों में उनकी रूहें बाकी हैं गुमराह करता रहूँगा। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मुझे अपनी इज्जत, मुझे अपने जलाल की कसम कि जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं उन्हें बख्शता रहूँगा। तो यहाँ बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ तौबा कि तव्वाबीन कौन है, तौबा करना कितना अहम है। मैं मुफ्ती साहब से जानती हूँ, तो सब आप हमें ये बताइए कि गुनाह की तौफीक ना मिलना हमारे लिए कितनी बड़ी रहमत है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कोई गलत काम करने का इरादा किया, कोई चोरी, कोई डाका, किसी के साथ कुछ गलत करने का, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया, कितना बड़ा ये अल्लाह का करम था उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, आपने एक सवाल किया तव्वाबीन। सबसे पहले तो हमें ये माना इसका माना यानी मफहूम या इसकी मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए कि तव्वाबीन कहते किसे हैं। कुरान मजीद में युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और एक जगह इन्नहु वत-तव्वाबुर रहीम। तव्वाब का माना अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, तव्वाब का माना बंदे के लिए भी। अल्लाह के लिए जब तौबा की निस्बत करते हैं, यानी तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये नहीं कि तौबा करेगा अल्लाह, इसका मतलब ये कि अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला को वो बंदे बहुत ज़्यादा पसंद है जो बार तौबा करते हैं। जहाँ कोई गुनाह हो जाए और कभी गुनाह ना भी हो तो ख्याल भी आ जाए तो वो अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद कर देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर रहम फरमाता है। बल्कि हदीस का मफ़हूम ये भी है कि एक शख्स वो है कि जो गिड़गिड़ाता है, पुकारता है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, मफ़हूम हदीस है कि इसने मुझे देखा नहीं, परवर देखा नहीं, लेकिन ये चाहता है कि आपको चाहता है, तो फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। तो हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, और जिन पर फजल और करम होता है फिर अल्लाह ताला उनको गुनाहों से महफूज कर लेता है। लेकिन इसमें नीयत का अमल दखल बहुत होता है। बिल्कुल, आप नाउज़ुबिल्लाह, आप ऐसे, मैं आप मिसाल देता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ते रहें और झूठ बोलते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि कहते रहें और ग़ीबत करते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि कहते रहें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर, दुकान पे बैठे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि रखते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें और लोगों को हराम माल खिलाते रहें या हराम की तरग़ीब देते रहें, तो ये इस्तग़फ़ार नहीं है। इस्तग़फ़ार वो है कि आपको दिल और ज़बान से आप अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। जब ये रुजू होगा ना तो फिर अल्लाह ताला आपको गुनाहों से महफूज फरमा देगा, और जब अल्लाह आपको महफूज कर फरमा दे तो आप समझ जाएं कि आप उन लोगों में शामिल होगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो मैंने ये जो पूछा कि अल्लाह पाक ने आपको अपनी रहमत के साए में किसी इंसान को रख लिया, गुनाह से बचा लिया, तो ये कितना अहम है उसके लिए। इसके लिए अहम ये कि अल्लाह ने उसको अपनी रहमतों के हिसार में ले लिया। अब उसका काम ये है कि अब वो अमाल करता रहे ताकि इसकी ये निस्बत और अल्लाह की जो मोहब्बत है ये ख़त्म, और इस पर शुक्र भी बनता है, शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने इंसान को गुनाह से बचाया, गुनाह की तौफीक ना देकर। तो तौबा करना कितनी अहमियत रखता है हमारे लिए, हम इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का हमारा उन्वान है तौबा करने वाले लोग, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना खुश होते हैं तौबा करने वालों में और उनकी कदर व मंसिलत किस तरह से बढ़ जाती है। सूरह फुरकान में इरशाद बारी ताला है, मगर जिसने तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किया तो ये वो लोग हैं कि अल्लाह जिनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। हमारे साथ स्टूडियोस में हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम हैं। डॉक्टर सरवत अस्करी से सवाल मैं रखूँगी। आप हमें ये बताइएगा कि सच्चे दिल से तौबा की कितनी अहमियत है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक तौफीक ही नहीं देते तौबा करने की। देखिए, सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कि जब जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इंसान तमाम तर गुनाह के काम करता रहे और ज़बानी कलामी तौबा इस्तग़फ़ार करता रहे तो परवरदिगार आलम उस तौबा को कबूल नहीं करता है। इसलिए कि मालूम है रब्बुल आलमीन को कि सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार नहीं कर रहा है, तो अब इंसान को सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, और जब सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार करेगा तो उसके लिए इंसान को आमादा रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आमादा और तैयार रहने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दिल तैयार हो।
हम अपने आज़ाओ जवारे को तैयार करते हैं, लेकिन सबसे पहले रूह को तैयार करना, अपने दिल को तैयार करना। बहुत सारी तमसीली अहादीस हमारे पास मौजूद हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमसील कहते हैं करके दिखाने को। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सहरा में तशरीफ़ ले गए और सहाबा कराम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, कहा कि इस बेआबो गिया सहरा में फैल जाओ और जितना भी जो ईंधन का मिल सके वो लेते आओ और यहाँ रखते जाओ। अच्छा, अब साहिबा कराम ने अर्ज़ की, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सहरा में ईंधन कहाँ मिलेगा? मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको जो कुछ भी मिले वो ले आए। अब किसी को छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला, किसी को बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला, किसी को कोई सूखा हुआ पत्ता मिल गया, किसी को जो कुछ मिला वो लाकर रसूल के कदमों पे रखता गया। तो वो जो छोटा सा वो जो ईंधन था वो एक टीला जैसा, पहाड़ी जैसा, छोटा सा ढेर जैसा बन गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल यही मिसाल हमारे गुनाहों की है कि ज़ाहिर बज़ाहिर हमें अपनी ज़िंदगी साफ़ सुथरी लगती है, ज़ाहिर बज़ाहिर ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब छोटे छोटे गुनाहों को जमा किया जाता है तो वो गुनाहों का पहाड़ बन जाता है, गुनाहों का ढेर बन जाता है। गुनाहाने सगीरा जमा होते होते गुनाहाने कबीरा में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा हमको ये चाहिए कि परवरदिगार आलम से ये दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी में, हमारी अतराफ में, हमारे औकात में कोई गुनाह सगीरा ना शामिल होने पाए, ताकि हम और आप गुनाह कबीरा से अपने आप को बचा सकें। मुफ्ती साहब, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो क़िता ताल्लुक़ होते हैं अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही बहन भाइयों से, फॉर नो रीज़न, और ऐसे लोग अगर नेक अमाल कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक कबूल करेंगे कि क़िता ताल्लुक़ी भी और फिर मुझसे मुआफ़ी भी। माशाल्लाह बहन, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। लेकिन आज तागरात भी है। बिल्कुल, आज की रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जोश में होती है और इस वक्त ऐलान होता है जिस वक्त हम बैठे हैं। है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रहमत तलब करने वाला, है कोई तौबा करने वाला, लेकिन कुछ लोगों की तौबा आज भी नहीं होती। कितनी बड़ी बात है, तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। कितनी सख्त बात, ख़तरनाक बात है। उनमें से एक तो वो जो वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, बिल्कुल, और दूसरा वो जो सिला रहमी क़तई ताल्लुक़ करते हैं। क़तई रहमी, सिला रहमी मतलब ये कि रिश्तों को जोड़ना, और क़तई रहमी ये कि जो रहम के रिश्ते हैं, जो करीबी रिश्ते हैं, उनको क़तई ताल्लुक़ करना, उनको ख़त्म करना। व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदून फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वो लोग जो रिश्तों को तोड़ते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है ये खसारे में। तो आज की इंतहाई मुबारक रात अगर आपने क़तई ताल्लुक़ किया है तो नाज़रीन, इस नाचीज़ का एक मशवरा है, टेलीफ़ोन कीजिए। आप देखिए, दुआ, मैं मिसाल दे रहा हूँ नौजवान बच्चों को, दुआ का मतलब पुकारना होता है ना, मतलब आप अल्लाह को कॉल कर रहे हैं, क्या है कॉलिंग, मतलब पुकार रहे हैं, क्या है दुआ का मतलब, क्या है कॉल करना, अरबी उर्दू। तो कॉलिंग कर रहे हैं आप, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। यहाँ कॉलिंग कर रहे हैं तो आपको एक कॉलिंग अपने रिश्तेदारों को भी करनी है जिनसे आपने ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, क्योंकि मेरा रब जिनसे आज जिसको दुआ में आप कॉल कर रहे हैं वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं करूँगा जब तक तुम रिश्तेदारों, दोस्तों, रहबाबों को जो उनका हक़ है वो नहीं दोगे। तो आज मुझे ये करना है कि तौबा इस्तग़फ़ार के साथ मुझे उनको कॉल करनी है। अगर उनका इंतकाल हो चुका है नाज़रीन, तो फिर उनके लिए इसाले सवाब करना है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है, फिर जाके अल्लाह ताला मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएंगे। हम इस पर मज़ीद अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए रौनक-ए-रमज़ान। एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं तौबा पर, लेकिन तौबा से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है, तौबा हम क्यों करते हैं? जब हमने कोई गुनाह किया होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ किया होगा, उनके अहकामात की हमने नाफरमानी की होगी, तो गुनाह जो है वो ही हमें इस तरफ लेके जाता है कि हमने कोई बदअमली की, अल्लाह को नाराज़ किया, और उसके फिर इन रिटर्न अपने आप को सही करने के लिए, पाक साफ़ करने के लिए, गुनाहों से धोने के लिए हम तौबा करते हैं। तो गुनाह जो है वो कितना सख्त अमल है और गुनाह हम उसके मुर्तकिब क्यों होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम से। मुफ्ती साहब बताइएगा कि गुनाह ऐसी चीज़ है जिससे हम अल्लाह और उसके नबी को नाराज़ कर देते हैं, और तौबा वो चीज़ है जो हमें रहनुमाई करता है साफ़ रास्ते की तरफ। तो गुनाह से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमें तो शैतान वर्गलाएगा, तो ख़ुद को किस तरह से हम प्रोटेक्ट रखें गुनाह ना करने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सामने पानी की बोतल है,
इस वक्त मैं पानी पीऊँ तो हलाल है ना, पानी हलाल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, आज कल परसों ज़ोहर में आप ये पानी पी सकते हैं, है तो हलाल, लेकिन रोज़ा रखा हुआ है ना, असर में पी सकते हैं। लेकिन जैसे ही मगरिब की अज़ान होगी ये पानी आप ढक्कन खोलेंगे और पी लेंगे। जो ताकत आपको असर और ज़ोहर में रोकती है वो आपका कामिल यकीन होता है अल्लाह पर। सवाल ये है कि 11 महीने क्यों नहीं होता? इसकी वजह यह है कि आप इस हुक्म को अहमियत कम देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप बीमार हुए, भले से सख्त गर्मी हो, डॉक्टर ने कह दिया भाई गला, आपका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे वरना आप मर सकते हैं। कितनी भी गर्मी हो आप ठंडे पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपकी जान जा सकती है। लेकिन जब अल्लाह आपको कहता है कि आप ये काम नहीं करना, आपका ईमान जा सकता है, आप मेरी नज़र से दूर हो सकते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हम इन अहकामात को, इन पर नज़र नहीं रखते, हम इनको समझते नहीं। तो नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहें, इन तमाम चीज़ों को समझें। सबसे अहम चीज़ ये होती है गुनाह से बचने के लिए आप नेक बंदों की महफिल और मजलिस में बैठना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। आप नेक बंदों की मजलिस और महफिल में बैठेंगे तो उसके असरात आएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ जो हदीस के अंदर है। आप परफ्यूम की दुकान पे जाएं, सही, आप परफ्यूम की दुकान पे आधा एक घंटा गुजारेंगे ना, तो परफ्यूम स्मेल वो बार बार कर रहा होता है, तो जब आप आएंगे तो आपके कपड़ों में एक महक होगी, खुशबू होगी, पूरा जिस्म आपका मुअत्तर होगा। इसी तरह आप लोहार की दुकान पे जाएं, जो लोहार वेल्डिंग जो कर रहा होता है, वेल्डर जब कर रहा होगा, आप उसके बिल्कुल करीब बैठ जाएं। आप कुछ भी ना करें, 1 घंटे के बाद आप उठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके वो जो चिंगारी वो जो कर रहा होता है, वेल्डिंग कर रहा होता है, उसके चिंगारी आपको कहीं ना कहीं आपके कपड़ों में, आपके कपड़े ख़राब हो चुके हैं। इसी तरह जो बुरे दोस्त होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनके गुनाह की बातें आपके कानों के ज़रिए दिल में जाती हैं और दिल में गुनाहों के डॉट डकना शुरू हो जाते हैं, फिर नेकी में मज़ा नहीं आता। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बातें होती हैं, क्योंकि जब वो अच्छे लोग होते हैं वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बात बात पर कहते हैं अल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो दुरूद पाक पढ़ते हैं, आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं। जब फरिश्ते नाजिल होते हैं उस जगह पे अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाती है और दिल में अल्लाह का सुकून आता है और फिर नमाज़ पढ़ने को भी दिल चाहता है और कुरान पढ़ने को भी दिल चाहता है। आप गुनाह से बचना जितना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह नेकी की तरफ अपने दिल को लगाना कितना अहम है। ख़ुद को किस तरह राग़िब करें कि मुसलसल कोई भी काम करें, नेक हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तो ख़ुद को कैसे हम तैयार कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम जितना अल्लाह से करीब होते हैं, हम नमाज के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला से क़ुर्बत इख्तियार करते हैं। तो जब क़ुर्बत इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला उसके इनाम के तौर पर हमको गुनाहों से महफूज और मामून कर देता है। लिहाजा सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगी अपने मौजूद देखने वालों से कि वाजिबात की पाबंदी कीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं जी नमाज से क्या होता है, रोज़े से क्या होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। आप अपने वाजिबात की पाबंदी कीजिए, परवरदिगार आलम आपको गुनाहों से वैसे ही बहुत दूर हटा देगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल कि आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे और अगर आप मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, तो मैं ये समझ लूँ कि मुफ्ती साहब इस तरह बैठे हुए हैं और आंखों को यूं कर रहे हैं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब आपने मेरे लिए कुछ किया, या मुफ्ती साहब आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? तो इसमें जो मैं सोच रही हूँ, जो बदगुमानी कर रही हूँ, वो बदगुमानी करने वाले के लिए कितनी नुकसानदेह है और इससे बचा हम कैसे जा सकते हैं, और हमारा मज़हब इस बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शफ़ा फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ए ईमान वालों किसी के बारे में बदगुमानी, सुए ज़न से महफूज रहो। सुए ज़न को या बदगुमानी को आप हमेशा दूर कर सकते हैं अच्छे गुमान से। मैं फिर मिसाल देता हूँ। ये देखें, बुरा गुमान ये है, ये खाली है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, और अच्छा गुमान ये, या इसमें पानी मौजूद है, पानी है तो सही, आपका गला एकदम खुश्क है, तो ये इतना, ये एक घूंट भी ना आपको ज़िंदगी बचा लेगा। और अगर ये बिल्कुल खाली होता तो आपकी ज़िंदगी बचना मुश्किल होती है। जो अच्छे लोग होते हैं वो हर चीज़ में अच्छा पहलू निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, जब आप अच्छा पहलू निकालते हैं, नाज़ी याद रखिएगा, इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला की रहमतें आपके साथ हैं। अच्छा गुमान, अच्छी सोच अल्लाह की तरफ से है, बुरा गुमान, बुरी सोच शैतान की तरफ से है। आज रात शब कदर या ताक रात में आपको ये सोचना है मेरा गुमान है किस तरफ। अगर अच्छा है तो मैं अल्लाह की तरफ हूँ, और बुरा है तो इस बुरे गुमान से भी तौबा कीजिए कि अल्लाह मेरे दिल व दिमाग से बुरे गुमान को निकालिए। और जो लोग किसी के बारे में बदगुमानी करते हैं उनके दिल में ख़राबी आ जाती है और उनका दिल नेकियों से दूर हो जाता है।
ये बदगुमानी या खुशगुमानी की तारीफ़ जो हमारे मज़हब ने हमें बताई है, जो कुरान करीम में बताई गई है, साइंस उसके बारे में आज ये कहती है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारी सोच होती है वो मकनातीस के तौर पर काम करती है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी और आपके इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा ग्लास के साथ खेल रहा है, कहीं ग्लास टूट ना जाए, ये आपकी बदगुमानी थी, लेकिन इतनी स्ट्रांग थी आपकी एनर्जी कि उसने उसको कैच किया और एग्जैक्टली वही हो गया। हुआ सब कुछ अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जो आप सोचेंगे अगर वो अच्छा है तो पॉजिटिविटी आएगी, और अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो यकीन कीजिए आपका ब्रेन सारी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा और आपके इर्द गिर्द आपके मामलात में सब कुछ ख़राब होता जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है बदगुमानी से बचना और खुशगुमान होना। तो हम मज़ीद बात करेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। हम आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें जिससे हम कहीं ना कहीं अपने दिल को समझाए हुए हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा होता ही है। इसकी मिसाल मैं यूँ दे देती हूँ कि जब बिल्ली आती है तो कबूतर कहता है कि शायद नहीं है, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, बट इन एक्चुअल वो उसके सर पे खड़ी होती है। सेम गोज़ फॉर अस कि हम समझते नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, लेकिन हमें जो काम करने के हैं, जो हम पर वाजिब किए गए हैं, वो हमने लाजमी करने हैं। तो जो बुरे काम आप कर चुके हैं उनसे तौबा करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि रमज़ान को ये कहा गया है कि ऐसा शख्स बहुत ही बदकिस्मत है कि जिसने रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश नहीं करवाई। तो हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। आपा, नेकी बेसिकली है क्या? हम किस तरह लोग खुद नेकी कर सकते हैं, लोगों को नेकी की तरगीब दे सकते हैं और सिला रहमी कर सकते हैं? देखिए, नेकी आप सिर्फ छोटे से छोटा कोई अमल, लेकिन अच्छा अमल जो होगा तो परवरदिगार आलम उस नेकी का अजर सवाब आपको अता करेगा। मसलन आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, कोई पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, आपको ये एहसास हुआ कि ये खल्क़ खुदा के लिए परेशानी का बाइस बनेगा। कोई कांटा पड़ा हुआ है, आपको ये एहसास हुआ कि किसी कोई चुभ सकता है, आपने उस कांटे को या उस पत्थर को एक किनारे कर दिया तो परवरदिगार आलम उसका भी अजर सवाब देगा। तो रब्बुल आलमीन देता है, बेतहाशा देता है, 7 गुना देता है, 70 गुना देता है, 700 गुना ज़्यादा देता है। ये रब्बुल आलमीन के फजलो करम पर है, जूदो करम पर है, जूदो सखा पर है। जो नेकी उसको जितनी पसंद आ जाए वो उतनी ही देता है। तो रब्बुल आलमीन मदीना मुनव्वरा में एक औरत थी, उसने एक बिल्ली पाली। अच्छा, उस बिल्ली को ना खाना दिया ना पानी दिया, वो बिल्ली प्यास और भूख की शिद्दत से मर गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये खबर पहुंची तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती, इसलिए कि उसकी बिल्ली एक जानदार उसके पास था। हमारी नज़रों में चाहे कोई कितने ही हकीर क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसके साथ नेकी करते हैं तो परवरदिगार आलम उस नेकी को कबूल फरमाता है। मुफ्ती साहब, आपने कहा कि बदगुमानी से बचने का हुक्म दिया गया है और इससे कहा गया है कि इसे एज गुनाह समझा जाता है, इससे बचना चाहिए, लेकिन जिसके बारे में बदगुमानी हो रही है वो किस तरह ख़ुद को महफूज रखे बदगुमानों से? और कभी कभी तो आपका वजूद ही बहुत से लोगों के लिए बाइस अज़ियत होता है, तो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मेरा वजूद दूसरों के लिए बाइस अज़ियत हो, तो उसमें ये होना चाहिए कि ये देखना है, मुझे खुद अपना एहतसाब करना है, मेरे किस अमल से लोगों को तकलीफ़ होती है। मेरी बात करने से तकलीफ़ होती है, मेरे रिएक्शन से तकलीफ़ होती है, या जो मैं ख़ुद हसद करता हूँ जिसकी वजह से वहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है हसद की, जिससे लोगों का दिल ख़राब होता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इख्तियार दिया है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। आप लोगों के बारे में मत जाएं कि लोग आपके बारे में नेगेटिव हो रहे हैं। सबसे पहले आपको खुद देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं गलत जगह पे खड़ा हूँ या सही जगह पे खड़ा हूँ। गलत मतलब ये कि आप क्या है सही रहें, मगर आपके कहने का अंदाज़ गलत। बिल्कुल ठीक। जिसे हम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे, यार सच कड़वा होता है, नहीं सच कड़वा नहीं होता, रवैया क्या होता है। सच्चा तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सादिक़ और अमीन, उनको तो दुश्मन भी सच्चा कहते थे, उनसे बड़ा इस कायनात में कोई सच्चा है। लेकिन कभी तो हम तारीख़ नहीं देखती कि लोगों ने कहा कि उनके रवैये से दिल टूटे हो, बल्कि हुजूर जब बोलते हो तो ऐसा लगता था फूल जड़ते हैं और दिल जुड़ जाया करते थे। मुझे ये देखना है मेरा रवैया कैसा है। अगर मैं लोगों के लिए बाइज़े तकलीफ़ हूँ तो याद रखिएगा नाज़रीन, कभी भी अल्लाह की रहमत मेरे करीब नहीं आ सकती, मेरी तौबा कबूल नहीं होगी कि अगर मेरा लहजा, मेरी गुफ्तार, मेरा अमल लोगों के लिए बाइज़े तकलीफ़ है। मैं अपनी ज़ात को देखूं, और बिलखुसूस जो अय्याम चल रहे हैं, ये आखिरी अशरा चल रहा है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, और चेंज इस तरह करना है कि जो गलतियाँ हैं उसको ख़त्म करना है, मुझे अच्छाई को लेकर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ पर रहम फरमाएंगे। अपने आप को बदलिए,
अल्लाह ताला उसको नहीं बदलता। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिन हत्ता युग़य्यिरु मा बि अनफुसिहिम, अल्लाह उस कौम को नहीं बदलता जो खुद बदल लाना चाहे। अपने आप को बदलें ताकि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा ये कहा जाता है कि जी वो ज़बान के कड़वे ज़रूर है लेकिन दिल के साफ़ हैं, तो शरीयत इस बारे में क्या कहती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर हमारे यहाँ माज़रत के साथ ये हमारे करीबी जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये हमारे जो करीब के लोग होते हैं, उनके हवाले से खास तौर पर ज़्यादा उनके कहा पास जाता है। खेलने का अच्छा मौका होता है कि करो सब कुछ और बहाना ये लगा दो। देखिए बात याद रखिए, अल्लाह ताला मेरी नियतों को जानता है, अल्लाह ताला मेरे क़ुलूब को जानता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है ना तुम्हारे आमाल को देखता है, वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। तो दिल की क्या कैफियत होगी? अगर दिल की कैफियत में वाकई उनके लिए अच्छाई है तो फिर अल्लाह ताला हो सकता है उनको इस अच्छाई की वजह से अजर अता फरमा दे। लेकिन उनके लहजे में जो सख्ती है, करख्तपन है, जो उनके लहजे में तलखी है, यकीनन मैं समझता हूँ कि वो भी बाइज़ गिरफ्त और उनकी भी पकड़ हो सकती है। सूरह नूर में है, और तौबा करो और अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे सब मिलकर ए ईमान वालो अब माफ़ी मांगो ताकि तुम भलाई पालो। फिर एक और जगह है सूरह निसा में, और ऐसे लोगों की तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होती जो बुरे काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी मौत का वक्त करीब आ जाता है तो वो कहता है कि मैं अब तौबा करता हूँ। तो इस तरह उन लोगों की तौबा भी अल्लाह उस हालत में कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उनके आखिरी वक्त होता है। तो जो कुफर की हालत में मरते हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। हमें तौबा उस वक्त मांगनी चाहिए जब हम बिल्कुल ठीक ठाक हों और हमें पता हो कि अब हमारा आखिरी वक्त नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे फिर अल्लाह हमारी तौबा कबूल नहीं करेगा, और जब तौबा कबूल नहीं हुई तो आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नुम है। आज हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में मैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, डॉक्टर सरवत अस्करी साहब हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।